बीपीएससी एग्जाम्स में मिरर पे हमेशा एक सवाल आता है, इसे एक वीडियो में पूरा का पूरा मिरर रिवाइज करा दूंगी, गारंटी है। वीडियो को सेव जरूर कर लेना। सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो अपनी सुंदर सी शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। प्लेन मिरर हम ऐसे मिरर को कहते हैं जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि परावर्तन सतह है वो बिल्कुल ही प्लेन होता है, बिल्कुल ही समतल होता है। तो सबसे पहले यूज में लिख देते हैं लुकिंग मिरर। लुकिंग मिरर यानी कि तैयार होने के लिए जिस दर्पण का आप प्रयोग कर रहे होते हैं वो एक प्लेन मिरर है। अब आप खुद बताइए कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या अपना पैर ऊपर और सर नीचे पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर सीधे हैं तो आपको मिरर में दिखने वाला अपना प्रतिबिंब भी बिल्कुल सीधा नजर आता है। इसका मतलब यहां पर इमेज का नेचर है इरेक्ट यानी सीधा। और ये 100% बात है कि अगर इमेज सीधा है इसका मतलब है कि वो इमेज वर्चुअल है यानी आभासी है। आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जहां पर परावर्तित किरणें वास्तविक में नहीं मिल रही, हम बस कल्पना कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप 5 फुट के हैं तो आप मिरर में भी 5 फुट ही नजर आइएगा, 6 फुट या 4 फुट के नहीं। इसका मतलब है प्रतिबिंब और बिंब का आकार सेम होता है। तो यहां पर इमेज का साइज सेम साइज का होता है यानी समान आकार का होता है। मैग्निफिकेशन आवर्धन दो चीजों के बीच का रेशियो है, जो दो चीजों के बीच का अनुपात है, इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट चूंकि सेम है इसीलिए आवर्धन 1 होगा। अब आप तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, इसका मतलब गाड़ी में बैठते ही अपना शीशा एडजस्ट करते हैं साइड वाला। कार का जो आपका साइड मिरर है, कार का जो आपका साइड मिरर है वो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। इस दर्पण में आपको पीछे से आ रही गाड़ी, बाइक, स्कूटर, बहुत सारी चीजें दिखती है पर छोटी दिख रही होती है, यानी यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो छोटा बन रहा होता है। और तो और जितनी भी गाड़ी बाइक आ रही होती है सबकी सब सीधी दिखती है, पलटी हुई नहीं दिखती। इसका मतलब है कि यहां भी जो इमेज है वो सीधा है और सीधा होगा तो जाहिर सी बात है यानी कि आभासी होगा ही होगा। अब सबसे तंग हमें करता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, ये इस्तेमाल करते हैं ईएनटी डॉक्टर्स, ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेंटिस्ट, ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आप अपना शेविंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको वहां पर चीजें बड़ी दिखनी है। इकलौता ऐसा मिरर जो कि चीजों को बड़ा भी दिखा सकता है, छोटा भी दिखा सकता है और सेम साइज का भी दिखा सकता है, मतलब सारा कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब यहां जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, कुछ भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन आवर्धन मतलब इमेज बटे ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो ये 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। जब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे थे, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी, यानी यहां पर आवर्धन हमेशा ही 1 से कम होता है। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की एक खासियत है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर जाते जाएंगे इमेज का साइज बड़ा बनते जाएगा। इस वजह से ये उल्टा और सीधा दोनों तरीके के प्रतिबिंब बना सकता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट रियल भी बन सकता है। वन लाइनर सवाल ध्यान रखेंगे, यहां से पूछा जाए आपसे कि इकलौता दर्पण जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है वो सिर्फ अवतल है। इकलौता दर्पण जो रियल साइज बना सकता है, जो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वो सिर्फ कॉनकेव है। अगर पूछा जाए कैसा दर्पण जो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, हमेशा ही आभासी बनाता है, वो प्लेन होगा और कॉन्वेक्स होगा। पूछा जाए कैसा दर्पण जो हमेशा ही आभासी और छोटा बनाता है, तो आभासी और छोटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ उत्तल बनाएगा यानी कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा।